नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई कहानी सुनते हैं विनायक के जन्म की। आपको पता है विनायक का जन्म कैसे हुआ था? तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी है अनेक वर्षों पहले की, जब भगवान शिव कहीं तपस्या करने चले गए थे और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थी। एक दिन नहाते नहाते उन्होंने अपने उपटन से एक मूर्ति तैयार की, एक बालक की, और मंत्र विद्या की सहायता से उन्होंने उस मूर्ति को जागृत किया। थोड़ी ही देर में वो मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई और फिर माता पार्वती ने उस बालक को पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने पुत्र से कहा, बेटा, आज से तुम द्वारपाल की जिम्मेदारी संभालो। कैलाश में कोई आने न पाए। मेरी अनुमति के बिना किसी को कैलाश के अंदर आने नहीं देना। और माता की आज्ञा लेकर बालक गणेश कैलाश के द्वार पे खड़े हो गए। उसी समय भगवान शिव अपनी तपस्या खत्म करके कैलाश की ओर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने गणेश को देखा, गणेश ने उन्हें रोका कि महाशय, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने कहा, बालक, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं गणेश हूँ, अपनी माता का पुत्र, और मेरी माता ने कहा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने उन्हें फिर कहा कि बालक, मैं यहीं रहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी माता की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इस प्रकार बालक गणेश अपनी जिद पे अड़े रहे। शिवगण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव खुद सभी उस बालक को मनाने में असमर्थ रहे। और फिर महादेव को गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गए और उस क्रोध में महादेव ने उस बालक का, गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। उतने में माता पार्वती बाहर आई। उन्होंने अपने पुत्र की दशा देखी। उन्होंने देखा उनका पुत्र जमीन पे गिरा है, उसका धड़ सर से अलग हो चुका है। पहले तो वो रोई, बिलखी और फिर क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, यह क्या हाल बना दिया मेरे पुत्र का, इसे जीवित कीजिए। और उन्होंने माँ काली का रूप धारण कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। महादेव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आप ऐसे प्राणी की खोज में निकले जिसकी माता उसकी ओर पीठ करके सोई हो, और फिर उसी प्राणी का सिर आप गणेश के सिर से गणेश के शरीर पर जोड़ दीजिए। और फिर अपने शिव गणों के साथ महादेव निकले। कुछ दूर पर उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बच्चे के तरफ पीठ करके सो गई थी। और फिर उसी हाथी के बच्चे का सिर भगवान शिव ने गणेश के शरीर से मंत्र विद्या की सहायता से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश को गजानन कहने लगे। गजानन, जिसका सिर हाथी का हो। और इस स्टोरी से, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? यही कि क्रोध तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए हानिकारक है। क्रोध अच्छी बात नहीं है। क्रोध को नियंत्रित करना हमें सीखना पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद।